लिखो, हेडिंग डाल लो करंट अफेयर्स। ठीक है, ठीक है भाई। अरे जीएसई तो है, और क्या है? हा? क्या है? करंट अफेयर्स लिखो, ठीक है। जीएस, ये भी तो जीएस ही है, समझ रहे हो नहीं? ये भी क्या है? और तो जो तुम्हारे पुराना याद है वो तो याद है, नया याद कर लो ना कुछ। लिखो जरा, लिखो भाई, लिखो, लिखो। राफेल नडाल, राफेल नडाल, राफेल नडाल, क्या है ये? नाम सुना है नहीं राफेल नडाल का? है राफेल नडाल, राफेल नडाल एक टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? एक टेनिस खिलाड़ी, खिलाड़ी हैं, ठीक है। राफेल नडाल एक टेनिस खिलाड़ी हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? वह किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, बताओ भाई। नहीं, हाँ, लिखो स्पेन। राफेल नडाल एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और किस देश से संबंधित हैं? स्पेन। कहां के रहने वाले भाई? स्पेन के रहने वाले, ठीक है। अभी इन्होंने सन्यास की घोषणा की है, ठीक है। किसकी घोषणा की है? सन्यास की। सन्यास का मतलब है कि अब हम खेल नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। सारी बात समझ में? तो लिख लो, हाल ही में इन्होंने, हाल ही में इन्होंने, हाल ही में इन्होंने सन्यास की घोषणा की है। हाल ही में इन्होंने सन्यास की घोषणा की है। आ रही बात समझ में भाई? यानी इन्होंने कह दिया कि अब हम क्या नहीं खेलेंगे? टेनिस नहीं खेलेंगे, ठीक। चलो आगे लिखो। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आगे लिखो 2024। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विश्व में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है भाई, तो कौन सा स्थान मिला भाई? 10वां स्थान मिला है। 10वां, कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो भाई लिखो, लिखो नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में, मैं भी लिखता रहूं या बोलता ही रहूं? जो नहीं लिखा जाएगा उसे मैं लिख दूंगा, ठीक है। नवंबर 2024 में, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग,
डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व, लिख दे रहा हूं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, हाँ लिखते रहो, बोल रहा हूं। ये एक वो है पुरस्कार है भाई, क्या है ये, एक पुरस्कार है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, विश्व शांति पुरस्कार। ठीक है भाई, विश्व शांति पुरस्कार, इन्वेटिव को भी बंद कर लेना। वो विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला, किसे मिला, किसे मिला, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लिखते रहो, अभी सब चीजें आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है भाई, आगे लिखो। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम, खेलो, इसे इन्वेटिव को मैंने लिखा करो जो वो है, खेलो इंडिया यूथ गेम और हाँ पैरा, पैरा गेम, गेम कह दो या खेल कह दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? कभी सोचोगे हमें तो गेम लिखवाया था, इसमें तो खेल आएगा, है ना? तो गेम या खेल एक ही बात है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम 2025 2025 2025। ठीक है भाई, की मेजबानी कौन सा देश कौन सा राज्य करेगा, की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो है बिहार। कौन सा है भाई? बिहार। बिहार में होंगे ये। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम, पैरा खेल कहां पे होंगे? बिहार में। कब होंगे? 2025 में। ठीक है, आगे लिखो। क्या है? क्या क्या हो गया? ये तो चलती रहेंगी, इनका क्या है। चलो आगे लिखो भाई। बारिश पड़ रही है? बारिश? अच्छा, चलो लिखो। कोई नहीं, पढ़ने दो भाई, लिखो। लिखो, नागालैंड सरकार ने किस देश को, नागालैंड सरकार ने किस देश को, नागालैंड सरकार ने किस देश को, ठीक है भाई, 25वें हार्नबिल महोत्सव, 25वें हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव कौन सा वाला? 25वां है ये। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव, 25वें हार्नबिल
महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है। नागालैंड सरकार ने किस देश को हार्नबिल महोत्सव 2025 ठीक है में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है, यानी अपने यहां पे बुलाया है। ठीक है भाई, उस देश का नाम है वेल्स। का नाम सुना है? वेल्स। ठीक है भाई, कौन से देश को बुलाया है? हार्नबिल महोत्सव होता है कहां पे? नागालैंड में, तो वहीं पे बुलाया गया है। कौन सा देश है? वेल्स। ठीक है, आगे लिखो। देखो, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धि को समझते हो भाई? हाँ, जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ब्रैकेट में लिख लेना AI, ब्रैकेट में AI, AI ब्रैकेट बंद। डेटा बैंक लॉन्च किया है, डेटा बैंक लॉन्च किया है, डेटा बैंक लॉन्च किया है। लिखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है भाई, किसने लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अजीब अजीब सी लग रहा है ना पढ़ते हुए, है ना? अभी तुमने पढ़ी नहीं है चीजें तो अजीब ही लगेंगी। ठीक है, अभी मैथ रीजनिंग ही पढ़ी है ना खाली। ये जब क्या हो जाएंगे, जब ये रिदम में आ जाएंगे तो ये सब जानी पहचानी लगने लगेंगी। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा अलग लग रहा होगा, है ना? चलो लिखो आगे। लिखो, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? ठीक है भाई, ऑप्शन दो। नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन, नेफी क्या लिखाया है? हाँ? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफिथ्रो नाम ध्यान कर लेना इनके, ये पेपर में चमकेंगे तुम्हें। आ रही बात समझ में? नहीं तो पता चला कि तुम्हें ऐसी ले जाओ, ये सारी चीजें भी चमकेंगी वहीं पे, है ना? एक भारत ने दवा बनाई है, कौन सी? अपनी स्वदेशी निर्मित का मतलब है अपने देश में ही, उसका किसी का सहयोग नहीं लिया किसी देश का। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा है तो उसका नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन है। आगे लिखो जरा। लिखो, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए, इसरो ने गगनयान मिशन, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की एजेंसी के साथ, किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया है? किस देश की एजेंसी के साथ
समझौता किया है। ठीक है भाई, है? नासा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश के साथ किया है भाई? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऑस्ट्रेलिया का सहयोग लेंगे गगनयान में। ठीक, अभी गगन जाते ही रहते हैं, अभी कौन से में जाएगा देख लेना, अभी 2025 के आसपास। ठीक है, तो कौन सी देश के सहयोग है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अभी इन्हें लिख लो, अभी इनसे जान पहचान कर लो क्वेश्चनों से। ठीक है, फिर इनकी डिटेल लिखवाएंगे, है ना? जब डिटेल लिखवाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ये चीज थी वास्तव में, है ना? लिखो जरा आगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। सौर गठबंधन का मतलब है सौर ऊर्जा, है ना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 104 गठबंधन का 104वां पूर्ण देश कौन बना है? लिखो। आर्मेनिया का नाम सुना है? लिख लो, आर्मेनिया। लिख लोगे? आर्मेनिया। कौन सा देश बना है भाई? आर्मेनिया बना है। ठीक, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। सिंहचलम, सिंहचलम मंदिर, सिंहचलम मंदिर सिंहचलम मंदिर कहां पर स्थित है? सिंहचलम मंदिर कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना, सिंहचलम मंदिर कहां पर स्थित है? तो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे लिखो। लिखो 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब, का खिताब विक्टोरिया केजर, विक्टोरिया केजर थेलविंग, थेलविग विक्टोरिया केजर थेलविग। ठीक है भाई, 2024 मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजर थेलविग। किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित हैं? ठीक है भाई, देखो डेनमार्क, डेनमार्क। कौन से देश से संबंधित है? डेनमार्क। ठीक है भाई, पूछे 2024 का मिस यूनिवर्स है ना, किसने जीता? तो किसने जीता? विक्टोरिया केजर थेलविग। किस देश से संबंधित है? डेनमार्क की रहने वाली। ठीक है, आगे लिखो। लिखो कायाकल्प योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है?
कायाकल्प योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। देखो, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ब्रैकेट में लिख लेना कैग, CAG, कैग। कौन है वर्तमान में? हाँ, भारत के, हाँ तो इसे ही लिख लो, है ना। भारत के नए क्या बोला है? महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक या कैग कौन बने? कौन बने? कौन बने? ज्ञानेश्वर कब बने? कुमार। ठीक है, हाँ तो आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाए तो तुम्हारा लग रहा है ना। अरे बात समझ में है? आ सकता नहीं? आ सकता भाई, कोई गारंटी नहीं है, है ना। पेपर सेट होने में कितना ही टाइम लगेगा? अभी कैसे बन जाएगा? ऑनलाइन पेपर है, बस फिट करा डेटा बन गया पेपर, है ना। 2-4 दिन पहले बना लेंगे, है ना। समझ में आ रही बात? नहीं, डेटा ही तो फीड करना है। 4 लोगों को बैठाओ, एक को मैथ दे दिया, एक को रीजनिंग दे दिया, एक को GS दे दी, हो गया पेपर सेट। ठीक है, आगे लिखो चलो। लिखो। ज्ञानेश कुमार नाम है। और कौन बने? ये तो वो बने हैं। क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तुम गलत क्यों लिखवा रहे हो? वो बने हैं नियंत्रक महालेखा संजय मल्होत्रा है। कौन सा? नहीं, मैंने तो वो तो रेलवे के सेरामिक्स हो गया। मैं तो सोच रहा है कि युग किताब पुरानी होगी, दिखा है ना भैया। है भाई, सर्च करके बताओ, तुम गलत करा दोगे ऐसा। सर्च करो जब बताओ मुझे। मैं तो सोच रहा तुमने पढ़ लिया मुझसे पहले और मैं पुरानी किताब पढ़ लिया हूँ, है गलत करा दोगे। मुख्य चुनाव आयुक्त। मैंने क्या पूछा? मुझे कैग बताओ कौन है? CAG, ये बताओ। है के संजय मूर्ति। गलत मत बताओ भाई, के संजय मूर्ति। भाई ऐसे पढ़ोगे क्या तुम? हैं? मैंने तो तुम्हारी बात मान ली कि हो सकता है मैंने जो अपडेट ना किया हो अपने आप को, है तो ऐसे गलत मत कराना बिल्कुल भी। ठीक है भाई, ये किताब है थोड़ी पुरानी। किताब पुरानी का मतलब है हो गए महीने भर, है ना। हो सकता है बदल गए हो, मेरा ध्यान ना गया हो, है ना। तो ऐसे गलती मत कराओ। लिखो भाई, वो चेक कर लिया ना? हाँ, कौन है? हाँ हाँ, संजय मूर्ति। मेरे भी यही लिखा हुआ है, संजय मूर्ति लिखा हुआ है। ठीक है, अरे सुन लो, मेरे भी जो ये है संजय मूर्ति लिखा हुआ है। अब तुम एकदम से बताओगे कि चेंज हो गया, तो हमें भी जो है। अरे चुनाव आयुक्त तो जब आएगा देखा जाएगा। ठीक है, अभी तो किसकी बात चल रही? कैग की बात चल रही। ठीक है, या तो क्वेश्चन देखो, सुनो, या तो क्वेश्चन अपडेट बताना बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये हो गया, शक वाली बात मत बताना। पता चला मैं भी गलत पढ़ा दूं तुम्हें और तुम भी गलत कर लो, है ना। चलो आगे लिखो। लिखो, बिहार के अभिनेता, बिहार के अभिनेता, बिहार के अभिनेता किसे कहते हैं भाई? हीरो को। ठीक है, बिहार के अभिनेता की फिल्म, बिहार के अभिनेता की फिल्म द फेवल, द फेवल, द फेवल, द फेवल।
ठीक है भाई, द फेबल। ठीक, आगे लिखो, द फेबल। ने हाल ही में, ने हाल ही में, ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल, लीड फेस्टिवल 2024, लीड फेस्टिवल, लीड्स फेस्टिवल, लीड्स कर लेना, लीड्स फेस्टिवल 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। वह किस राज्य से संबंधित हैं, वह किस राज्य से संबंधित है। कौन है, क्या मैंने पूछा है, क्या है जरा बताना। क्वेश्चन बोलो पहले जब तो। हाँ, बिहार के अभिनेता द फेबल, बिहार के अभिनेता द फेबल, ठीक है, ने हाल ही में द लीड्स 2024 पुरस्कार जीता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। वह कौन है ये मत लिखो, वह कहां से है, वह लिखो वह कौन है। ठीक है, वह कौन है, बिहार के तो बोल दिया ना, बिहार के रहने वाले हैं, वह कौन है तो लिखो, वो है मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी का नाम सुना है, मनोज वाजपेयी। ठीक है, आगे लिखो, प्रजनेश, प्रजनेश गुणेश, गुणेश्वरन, प्रजनेश गुणेश्वरन, मैं लिख दे रहा हूं, प्रजनेश गुणेश्वरन, प्रजनेश गुणेश्वरन, प्रजनेश गुणेश्वरन किस खेल से, प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से, ने लगा लो, प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, देखो टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन से खिलाड़ी, टेनिस, तो किससे संन्यास लेंगे, टेनिस से ही लेंगे। ठीक है, लिख लो डैश करके टेनिस। ठीक, अरे बात समझ में, टेनिस के हैं। आगे लिखो, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, 2024 का खिताब किसने जीता है, 2024 का खिताब किसने जीता है। लिखो भारत ने, डैश करके लिख लो, भारत ने। ठीक है, लिखो किस देश ने, अगला क्वेश्चन लिखो, किस देश ने पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। पानी की कमी पड़ गई उस देश में, बताओ कौन सा होगा, कौन सा, बताओ जरा, कहां हो सकती पानी की कमी, ज्योग्राफी पढ़ी हो तो सारी चीज आ जाएगी समझ में। भाई लिखो चलो, हाँ चलो लिखो, हाँ ऑप्शन चलो बताता हूं। ऑप्शन है इक्वाडोर, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, चिली। लिखो इक्वाडोर, इक्वाडोर कौन सा देश है वो, इक्वाडोर। ठीक है, पढ़ा है तुमने। देखो सबसे पहले दिमाग कैसे क्लिक किया, इक्वाडोर को तुमने पढ़ा है ना, हल्का सा है ना, तो सबसे पहले वही बताएगा जो तुमने पढ़ा है।
उसके बाद अगर तुमने ऑप्शन चेंज किया अपना तो समझ लो क्या हो जाएगा, गलत ही होगा, है ना। आगे लिखो भाई, इक्वाडोर, ठीक है। लिखो टेनिस प्रतियोगिता, टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024। टेनिस प्रतियोगिता बिली, टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप, किंग कप 2024, ठीक है भाई। बिली जीन किंग कप 2024, ठीक है भाई। किसने जीता, किस देश ने जीता, ये लिख लो, किस देश ने जीता, बोलो। इटली, कौन से देश ने जीता है, इटली ने जीता है, ठीक है भाई, इटली। आगे लिखो, भैया भाई किस देश ने जीता है, इटली। देखो ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पावर्टी, अगेंस्ट हंगर पावर्टी, चाहे तो हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है भाई। लिख लोगे या मैं लिखवाऊं, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पावर्टी, है ना। ग्लोबल हिंदी में ही लिख लो, ठीक है। ग्लोबल क्या बोला है, ऐसे ही आएगा, अगेंस्ट, ठीक है भाई, ऐसे ही आएगा लिखा हुआ, या तो इंग्लिश में ही आएगा लिखा हुआ, ठीक है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पावर्टी, है ना। हिंदी वाले छात्रों ने शिकायत की कि हमें हिंदी में लिख कर दिया करो, है ना, तो हमें लिख कर दिया करो, तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, सेम सेम नहीं हिंदी में लिख दिया, है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो, है ना, ऐसी तो आएगा, पता चला ये, चाहे तो इंग्लिश वाला पार्ट देख लो चाहे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पावर्टी हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया, किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया, किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया, बोलो। G20 डैश करके लिख लोगे, G20, G20 का मतलब क्या है, G20 20 देशों का ग्रुप, क्या है, 20 देशों का ग्रुप है ना। बढ़ते ही रहते हैं इसमें, तो बढ़ते रहेंगे, कोई बाहर जाता रहेगा, ठीक है, कोई आता रहेगा कोई जाता रहेगा, लेकिन कहेगा क्या, G20 तो कहलाएगा। चलो आगे लिखो, आगे लिखो, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया, का आयोजन किस राज्य में किया गया, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया, बोलो भाई। भारत की बात चलेगी भाई, राज्य की बात चल रही तो कहां की बात चलेगी, भारत की बात चलेगी, सीधी सीधी बात। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस, हाँ पूर्वी प्रहार, पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया। अब एक बात बता, पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, तो सीधी सीधी बात है वहीं पे होना चाहिए कहीं से, है ना। तो लिखो जरा,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। सेवन सिस्टर है, किसे कहते हैं? पूर्वी 7 राज्य में एक भाई भी है, ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? क्या है? एक भाई भी है उनमें, अब देख लेना कौन है, इतना बता दिया। हाँ सेवन सिस्टर का एक भाई भी है जो बचा हुआ है, ठीक है। अरे जो बचा वही भाई है भाई। कौन सा राज्य नहीं आता ये बताओ, अभी बताएंगे कौन सा नहीं आता, ठीक है। चलो इन्हें लिख लो, पहले करंट अफेयर्स पूरा करो। क्या बोला भाई? हाँ हिमाचल, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे लिखो, लिखो विश्व कुश्ती सैन्य चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती सैन्य चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती सैन्य चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती सैन्य चैंपियनशिप में, विश्व कुश्ती सैन्य चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा ने, रितिका हुड्डा ने, रितिका हुड्डा ने, ठीक है, 76 किलोग्राम महिला भार वर्ग में, 76 किलोग्राम महिला भार वर्ग में कौन सा खिताब जीता? कौन सा खिताब जीता? कौन सा पदक जीता? यह लिख लो, कौन सा पदक जीता, ठीक है, कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, डैश करके लिख लो, स्वर्ण पदक, ठीक है भाई। आगे लिखो, रिद्धिमान साहा, रिद्धिमान साहा नाम सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ, रिद्धिमान साहा ने संन्यास की घोषणा की है, रिद्धिमान साहा ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? वह किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है भाई। रिद्धिमान साहा का नाम किससे संबंधित है? क्रिकेट। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगे लिखो, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? ठीक है भाई, लिखो। हरियाणा में हुआ है। कहां पे हुआ है? हरियाणा में। अभी पीछे ही हुआ, हाल फिलहाल में चला है पूरा मुद्दा, है ना। आगे लिखो, लिखो ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? लिख लोगे भाई, मिलाप। ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? देखो, दिल्ली पुलिस। किससे है? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस में है उससे पूछना, है ना। कि भाई ऑपरेशन मिलाप चल रहा है, कहां पे चला है, पूछना, ठीक है। हमारी बात समझ में? देखो, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है?
किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। कहां पे है? लखनऊ में बनेगा। ठीक है, बनेगा क्या? चल रहा काम है ना। कहां पे? लखनऊ। ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर प्रदेश। कभी पता चला राज्य पूछ ले, है ना। क्या पूछ ले? राज्य, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे लिखो भाई। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? खो खो का खेल खेला है ना। तो इसका वर्ल्ड कप भी होने लग गया। क्या होने लग गया? विश्व कप खो खो का, है ना, की मेजबानी करेगा। ठीक है। भारत कौन सा देश है? भारत पहला खो खो विश्व कप खेला जाएगा तो कौन से देश में खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। ठीक है, लिखो आगे। लिखो एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? का आयोजन कहां पर किया गया? एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? लिखो अहमदाबाद। कहां पे किया गया? अहमदाबाद। ठीक है भाई, कहां पे किया गया है? अहमदाबाद। लिखो किस राज्य के किस राज्य के किस राज्य के ब्रैकेट में इन्वेटिव कॉमे में लिखना चालू करो। इन्वेटिव कॉमे लिखना चालू करो भाई। गुरु घासीदास तोमर। गुरु घासीदास तोमर पिंगला। पिंगला टाइगर रिजर्व। पिंगला टाइगर रिजर्व। पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है भाई, पिंगला टाइगर रिजर्व। पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। किस राज्य के गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व, देश के 56वें टाइगर रिजर्व, ठीक है भाई, देश के 56वें टाइगर रिजर्व, देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, के रूप में घोषित किया गया है। लिखो कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। अब पूछ लेगा तुमसे क्वेश्चन, ये टाइगर रिजर्व का नाम ही पूछ लेगा, ठीक है, कौन सा? गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो कहां पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे लिखो। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबन, देश का नाम क्या है?
गैबोन। गैबोन, ठीक है। देश का क्या नाम है? गैबोन नदी है, ठीक। गैबोन नाम है देश का भाई।